हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड कर्मा। सो गाइस, एज पर प्रोसेस हमने फिर से अपनी ट्रेड्स एग्जीक्यूट करी थी। फिर से मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा। आज फिर से हम अपने 2 दिनों की स्ट्रैटेजीज़ आपके साथ शेयर करने वाले हैं, लाइक कल की और आज की। एंड कल में अभी जो सामने स्क्रीन पे दिख रहा है वो कल की स्क्रीन है, जिसमें हमने कल ग्रीन में क्लोजिंग देने की कोशिश करी थी। कल समहाउ प्रॉफिट थोड़े ज़्यादा थे, बट हमारे को मिलते मिलते ट्रेलिंग एसएल हिट होते होते इतने में प्रॉफिट हिट हुआ और इतने में क्लोज़ हुआ। तो बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो में आगे। जैसे मैं हर बार रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो में अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ भी रिक्वेस्ट लगे कि अगर कुछ भी चीज़ करनी है, कोई चेंजेस करने हैं या पिछली वीडियो से रिलेटेड कुछ भी लगे तो कमेंट डाउन ज़रूर करना। अगर आपको मेरी जर्नी थोड़ी सी भी रिलेटेबल लग रही है तो उसमें लाइक ज़रूर करना वीडियो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा, जिससे थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिलती है तो आगे बढ़ने का मौका हमें लगता है कि हम आगे बढ़ सकते हैं, आप लोगों के साथ ग्रो कर सकते हैं। तो ज़रूर करना सब्सक्राइब। तो बढ़ते अपनी वीडियो में आगे। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि कल का सिनेरियो, वैसे तो मेरे पास पूरी वीडियो नहीं है, बट समहाउ क्या हुआ था कि हमारा प्रॉफिट जो है वो 2500 के आसपास प्लस चल रहा था। बट मेरे बिज़ी होने के कारण मैंने सोचा कि पहले उस टाइम बुक कर लिया जाए। बट क्या हुआ कि मैं जब तक उसको लास्ट आवर में चेक करता तो इतनी देर में तो ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया था। जब ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ है तो उसकी वजह से जो प्रॉफिट्स जो थे वो करते करते कॉन्टीन्यूसली वो लाइक आप लोगों को पता ही है, ट्रेलिंग एसएल जब हिट होता है तो नीचे से ग्रीन लेकर जाता है तो वो धीरे धीरे प्रॉफिट में प्लस करता है, बट समहाउ वो आगे जाके बुक कर देता है प्रॉफिट को लॉक करके। तो वो एक ट्रबल रही, बट हो गया बुक। हमें देख के उस टाइम बुक करना चाहिए था, बट मार्केट जैसे भी हैं आजकल साइडवेज थोड़ी ज़्यादा रह रही हैं, इस वजह से प्रॉफिट्स जो हैं हमें मिल रहे हैं। एंड वो हमारे लिए एक अच्छी बात है कि कल भी हमें जो प्रॉफिट है वो मिल गया, मतलब ग्रीन में क्लोजिंग कर दी, तो एक साइकोलॉजिकली भी इमोशनली भी ठीक रहा। तो वो भी एक अच्छा पार्ट है। रेस्ट चलते हैं आज की तरफ। आज हमारा जो डे है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये हमें मिला है क्लोजिंग में लॉस। पहले हम प्लस में थे, बट क्लोजिंग करते करते ये भी लॉस में बुक हुआ। जस्ट स्नाइपर की वजह से लॉस में बुक हुआ हमारा, वरना ब्रेक इवन पे ही बाहर थे हम। हमारी स्ट्रेटजीज़ ने ऑलमोस्ट ग्रीन में क्लोजिंग दी, सिर्फ ओल्ड न्यू एग्जीक्यूट ने हमें लॉस में दिया, बाकी सब ने ग्रीन में क्लोजिंग दे दी थी। बट जो स्नाइपर थी, स्नाइपर अपने रेगुलरली 5 मूवमेंट के हिसाब से वो अपनी टारगेट ले ही जा रही थी, जिसकी वजह से क्या है कि एक्सपायरी डे नियर है। तो एक्सपायरी डे नियर होने की वजह से क्या है कि थीटा डीके ज़्यादा था, तो थीटा डीके जब ज़्यादा मिला तो वो बाइंग जो भी स्ट्रेटजी है, हमेशा ही एक्सपायरी के पास आके स्नाइपर जो है वो वर्क नहीं करती, ज़्यादातर वर्क नहीं करती। समहाउ कोई अच्छा मूव आ जाए और हमारे प्रीमियम भी नहीं गिरे तो वो एक अलग बात है। तो स्नाइपर की एक सिर्फ ये ट्रबल है कि वो एक्सपायरी के पास आके वर्क नहीं करती। क्या पता मैं अगली बारी से एक्सपायरी पे उसको वर्क पे ही नहीं डालूंगा, जस्ट बिकॉज कि एक्सपायरी पे अभी पेपर ट्रेडिंग चल रही है इसलिए हम एक्सपायरी यूज़ कर रहे हैं। बट लाइव ट्रेडिंग में मेरी कोशिश ये रहेगी, लास्ट हफ्ते से ये एक्सपायरी पे लॉस दे ही रही है। बाकी मिड ऑफ द वीक वो किसी भी टाइम ज़्यादा कर देती, किसी भी टाइम लॉस ले लेती है। वो उसके मूव पे डिपेंड करता है टोटली, कि किसी भी टाइम कोई स्पाइक आए तो पकड़ ले। रेस्ट हमारी जो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज चल रही हैं वो तो चल ही रही हैं अभी तक। कोशिश ये है कि जब से हमने ये जो न्यू एग्जीक्यूट डाली है और स्ट्रैंगल जब से मॉडिफिकेशन करके हमने न्यू डाली है, वो ब्रेक इवन की तरफ आने की कोशिश अब जाके करेगी। अगर रेस्ट हमारे आगे आने वाले 2 दिन भी और प्रॉफिटेबल रहते हैं तो हम जाके ब्रेक इवन की तरफ आएंगे, जो हम इतने दिन से वेट कर रहे थे। ब्रेक इवन आए, 1 महीना और प्रॉफिटेबल अगर निकाल देती तो मैं लाइव में डिप्लॉय करूँगा 2 और स्ट्रैटेजीज़। लाइव में 2 और स्ट्रैटेजीज डिप्लॉय करूँगा और एक और सॉफ्टवेयर रन करूँगा, जिसकी वजह से क्या है कि थोड़ा स्ट्रैटेजीज का भी लाइक थोड़े चेंजेस बने। एक नॉन डायरेक्शनल और डायरेक्शनल में एक थोड़ा सा स्पाइक मूवमेंट में स्नाइपर चल रही है या कोई और देखेंगे अगर स्नाइपर का भी फीडबैक अच्छा रहा। और इसके अलावा भी बहुत सारी और रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजीज जो अलग सॉफ्टवेयर में मिल जाती वो भी करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आगे भी हमें ग्रीन में क्लोजिंग मिले। अभी तक तो ये मंथ लाइक ब्रेक इवन की तरफ लाने की कोशिश कर रहा था, बट हुआ नहीं है। बट हो जाए, क्योंकि हम पहले ही इतने ड्रॉडाउन में चले गए थे, तो हमारे को एक आने वाले इस टाइम पे जिसने भी स्टार्ट की होगी नॉन डायरेक्शनल वो प्रॉफिटेबल होगा। बट ये चीज़ को ध्यान रखना कि लॉसेस और प्रॉफिट सब हर एक दिन एक जैसा नहीं होता।
तो सब चीज़ें देख के, पीछे की सारी चीज़ें नोट करके उसके बाद ही आगे चलना, बिना उसके करने में मैं आप लोगों को एडवाइस नहीं करूँगा। तो चैनल के साथ ज़रूर बने रहना, लाइक करना अगर आपको रिलेट कर रहे हो कंटेंट, और कमेंट भी ज़रूर करना अगर आपको थोड़ा सा भी अगर मेरी तरफ से कोई सुधार चाहिए या कुछ चाहिए। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।